नमस्कार, मैं अनिल शारदा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी न्यूज। वक्त एक बड़ी बहस का, कश्मीर में बढ़ रहे आतंकवाद का, कश्मीर में हो रहे नरसंहार का। आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान हैं। एक हैं आपन माटी टीम के सदस्य सुधाकर सिंह और दूसरे हैं इंडियन आर्मी के कमांडर राजदीप सिंह। सर, देश जानना चाहता है कि आखिर कश्मीर में आतंकवाद थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देश की जनता को जानने का हक है। हम सैनिक हैं, लेकिन इस देश में एक सैनिक को जितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए उतनी नहीं, जिसकी वजह से हमारे हाथ बंधे रहते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, हम शेरों की मान में आकर डर फैलाने की, किस गीदड़ की औकात है हमें आंख दिखाने की? अगर देश के किसी एक गद्दार को भी हम लोगों ने लाल किला पर लटका दिया होता तो कसाब के बाप की क्या औकात होती दोबारा हिंदुस्तान में घुसने की। हम सैनिक हैं, हम जिंदा हैं अपने देश की हिफाजत के लिए। यही वो घर है जहां हमारे दुश्मन छुपे हुए हैं। हमें इनको खत्म करना है और सुरक्षित वापस जाना है। यस सर। अबे तुम लोग जो भी हो, हम लोग तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिए हैं। भला इसमें है कि अपने आप को हम लोग के हवाले कर दो, अन्यथा सब के सब मारे जाओगे। अरे बच्चों, आगे अपनी मौत का तमाशा देखने। अरे अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं और हमसे मुकाबला करेगा तू? अबे बच्चा किसको बोलता है बे? भीख में मिले हुए देश और दान में मिले हुए हथियार के बल पे भोग रहा है। अबे बच्चा तो तू है जो कायरों की तरह मंदिरों और मस्जिदों में घुस के औरतों और बच्चों को मारते हो। अरे हिम्मत है तो सामना करके दिखा, फिर तुम्हें पता चलेगा बाप कौन है और बेटा कौन है। अरे तू मारेगा हमें? अरे भूल गया कारगिल को? तेरे जैसे फौजियों को चूहे की तरह चुन चुन के मारा था हमने। अरे तेरा आधा कश्मीर तो अब भी हमारे कब्जे में है। और कैसे भूल गया तू कि हम इस बार छोड़ देंगे तुम्हें? अरे कुत्ते का पिल्ला, औकात मेरा। हम डरते नहीं अणु बम्बों से, विस्फोटों और तोपों से। हम डरते हैं तो ताशकंद और शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़ियों से डर सकते नहीं। हम सिंहों के औलाद हैं, भारतवर्ष के इस पानी की। तुमको है पहचान नहीं। एटम बम बना के किस बात पे फूल गए? 65-71 और कारगिल के युद्ध को शायद तुम हो भूल गए। कान खोल के सुन ले पाकिस्तानी, अब की जंग छिड़ी तो तेरा नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। अबे सुन, इस बार तेरे चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। रावलपिंडी से कराची तक सब कुछ गारज हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। अबे सुन, धारा हर मोड़ बदलकर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की धरती पर लहराएगा तिरंगा। अबे अगर यही बच्चे जय हिंद बोल करके आगे बढ़ गए ना, तो ना तू बचेगा और ना तेरा देश पाकिस्तान बचेगा। मारो गद्दारों को। क्या बोला? तू मारेगा हमें?
कुछ तो बात है हिंदुस्तान की मिट्टी में गालिब। सरहद कूद कर आते हैं आतंकी यहाँ दफन होने के लिए। क्यों फखरुद्दीन, बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हो? जनाब, इंडिया से बहुत बुरी खबर आई है। जनाब, इसकी बात मत सुनिए। मनहूस जब भी आता है बुरी खबर लेके आता है। जानते हैं जनाब, पिछले दिन रोजादीन साहब के यहाँ जब बिरयानी खत्म हो गया तब मुझे बोलता है जाओ बिस्मिल्लाह कर लो। जनाब, इससे बड़ा मनहूस तो कोई हो ही नहीं सकता है। ये खमीस का बच्चा पिछली बार मुझे भी धोखा दिया था। बता क्या खबर लाया है? जनाब, इंडिया से बहुत बुरी खबर आई है। हमारे छोटे मियां अरबाज खान दुश्मनों की धरती पर अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। इन हिंदुस्तानियों की इतनी औकात कि हमारे प्यारे भाईजान को उन काफिरों की धरती पर शहीद होना पड़ा। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम जमा मस्जिद पर नमाज पढ़ेंगे और लाल किले पर हरे झंडे को सलाम। ये तो पाकिस्तान का फोन नंबर है। मैं मुख्तार खान बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का आका। बहुत घमंड है ना तुम हिंदुस्तानियों को अपने मुल्क पर। अरे तुम लोगों ने हमारे बेटे को मारा है, मैंने तुम्हारे घमंड को मिट्टी में नहीं मिला दिया तो मेरा नाम भी मुख्तार खान नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। घमंड तो है मुझे अपने देश पर। अरे इसी का तो नाम हिंदुस्तान है। और एक बात मुख्तार खान, पाकिस्तान के नाम के पहले हिंदुस्तान का नाम आता है। और एक कहावत तो तुमने सुना ही होगा, अगर बाप का चप्पल बेटे के पाँव में आ जाए तो बेटा बाप नहीं बन जाता। और याद नहीं तो तुम्हें याद दिला देता हूँ, वो बाप हमारा हिंदुस्तान है और वो बेटा तुम्हारा पाकिस्तान है। तो बेटे की तरफ से बाप को ये फरमान है कि अब युद्ध होगा और उसके जिम्मेदार तुम हिंदुस्तानी होंगे। हाँ, तुम हिंदुस्तानी। मुट्ठी भर देश, एक न्यूक्लियर बॉम्ब क्या बना लिया, हमें ही धमकी देना शुरू कर दिए। तुम्हें कुछ देर पहले का समाचार मिला नहीं क्या? हिंदुस्तान का हर एक बच्चा, हर एक नौजवान अपने आप में एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर दोबारा तुमने अगर फोन पर धमकी दी मुझे, फोन के अंदर घुस के दौड़ा दौड़ा के चप्पल से मारूंगा। बस बस, इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हाँ, इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा।